हाय एवरीवन, कैसे आप सब। मैं मनीता आपका स्वागत करती हूँ अपनी यूट्यूब चैनल गाइड विद मनीता पर। होप सो आप सब ठीक होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे क्योंकि एग्जाम आने वाले हैं। ठीक है, तो हम अपना कौन सा रेशो कर रहे थे, एक्टिविटी या फिर टर्नओवर रेशो हम अपना स्टार्ट कर चुके हैं, स्टार्ट कर रहे थे, जिसमें से हमने अपना पहला रेशो एक्टिविटी रेशो का जो फर्स्ट रेशो है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो स्टार्ट किया हुआ है। आज उसके कुछ क्वेश्चंस और डिस्कस कर लेते हैं, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी आज की। तो कुछ इसके क्वेश्चन है क्योंकि ये रेशियो इंपॉर्टेंट रेशियो है और इसमें बहुत सारे ट्रिकी क्वेश्चंस बनते हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ कि अलग कर करके वही ट्रिकी क्वेश्चन आपको करवाऊँ। सो लेट्स स्टार्ट आवर अकाउंटिंग जर्नी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इसके 2-3 क्वेश्चंस फटाफट से खत्म करते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं इनको। देखिए क्या है जल्दी से, देखिए इसमें क्या कह रखा है आपको, इसमें आपको टर्न ओवर रेशियो मेंशन है। यहाँ देखिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि सेल दे रखी है 7 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट 1,40,000 और इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशियो आपको मेंशन है 7 टाइम्स। अब यहाँ इन्होंने क्या कह रखा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री इफ क्लोजिंग इन्वेंट्री इज 16,000 मोर देन द ओपनिंग इन्वेंट्री। तो फटाफट से इसको रफ करते हैं क्योंकि इस क्वेश्चन में भी कुछ खास कह नहीं रखा आपको। देखिए क्या बोला है इन्होंने, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दे रखा है हमारा, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दे रखा है, फॉर्मूला होता है कितना दे रखा है 7 टाइम्स यानी कि 7/1 कर दो इसे। ठीक है, और यहाँ पर आपको रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है और ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है। तो कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ RFO इज इक्वल टू RFO माइनस GP। ठीक है, तो हमारा RFO कितना है 7 लाख माइनस 1,40,000, 7 लाख माइनस 1,40,000। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 0 और 140, तो यहाँ पर 6 में से 1 5,60,000। तो हमारा कितना आ गया, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 5,60,000। एवरेज इन्वेंट्री हमें नहीं दे रखी तो हम इसे कैलकुलेट करेंगे। क्या कर दोगे आप, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, AI डायरेक्ट करते हैं, AI 5,60,000 डिवाइडेड बाय 7। ठीक है ना भाई, ये इसके मल्टीप्लाई में यहाँ पर आएगा 7 मल्टीप्लाई AI इक्वल टू 5,60,000, तो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आगे आएगा, ये आ जाएगा आपका 80,000। 7 56, 7 8 56, तो हमारा AI आ गया 80,000। फाइन। अब इन्होंने क्या कह रखा है, देखिए अब थोड़ा सा मैथमेटिकल माइंड चलाइए अपना। क्या बोल रखा है, क्लोजिंग इन्वेंट्री 16,000 मोर देन द ओपनिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री 16,000 ज्यादा है ओपनिंग इन्वेंट्री की, तो हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं भाई, लेट ओपनिंग जो नहीं दे रखी होती उसको लेट कर लेते हो। ओपनिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू X। ठीक है, अब क्लोजिंग का क्या बोल रखा है, क्लोजिंग इन्वेंट्री 16,000 ज्यादा है ओपनिंग के, यानी कि X प्लस 16,000, हाँ 16,000 मोर देन द ओपनिंग। तो हमारी क्लोजिंग आ गई। अब हमारे पास AI मेंशन है 80,000, तो हम इसको लिख लेते हैं X प्लस 16,000 यानी कि ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। तो हमारे पास AI है एवरेज इन्वेंट्री 80,000 प्लस कर दो, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2X प्लस 16,000 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, 80,000 अपॉन 1, देन क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर आ जाएगा 1,60,000। ठीक है, 8 दूनी 16 और ये हो जाएगा 2X प्लस 16,000। देखिए सिंपली 1,60,000 माइनस 16,000 इज इक्वल टू 2X। अब यहाँ में से 16 माइनस करो, कितना होगा 4, 5 में से 1 गया 4, 1,44,000। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर कर देती हूँ, 1,44,000 फाइन इज इक्वल टू 2X। तो यहाँ पर देखिए X इज इक्वल टू 1,44,000 डिवाइडेड बाय 2, 2722 और ये 72,000। देखिए आंसर क्या आ रहा है 72,000। तो हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी हो जाएगी, क्लोजिंग इन्वेंट्री यहाँ पर कितनी हो जाएगी, देखिए क्लोजिंग इन्वेंट्री X प्लस 72,000, तो हमारा X कितना आ गया
72,000, तो 72,000 प्लस 16,000, तो ये हो गया आपका 88,000। दैट्स द आंसर। 88,000 हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री। हमें इसमें क्या कैलकुलेट करना था, क्लोजिंग इन्वेंट्री कैलकुलेट करनी थी। एक बार फिर से देख लो, देखो इसमें हमें सेल दे रखी है, ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है, तो वहां से हम क्या निकाल लेंगे, कॉस्ट निकाल लेंगे, क्योंकि सिंपली हमारा फॉर्मूला क्या होता है, RFO माइनस जीपी। अगर ये दोनों मेंशन होते, कॉस्ट यहाँ से निकल आएगी 5,60,000। ठीक है, अब 5,60,000 आ गई, हमें क्या दे रखा है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दे रखा है, कॉस्ट हमारे पास आई गई है, AI यहाँ से निकल आएगा, AI हमारा कितना है 80,000। अब उन्होंने बोला है कुछ ट्रिकी कर दिया है कि हाँ भाई हमारी ओपनिंग इन्वेंट्री, हमारी जो क्लोजिंग इन्वेंट्री वो ओपनिंग इन्वेंट्री से 16,000 ज्यादा है, तो लेट कर लेंगे ओपनिंग इन्वेंट्री x, क्लोजिंग इन्वेंट्री x प्लस 16,000 16,000। उसके बाद हम अपना एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला लगाओगे, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग। ठीक है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग, देन फॉर्मूला पुट करने के बाद हमारी कितनी आई है, x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 72,000, यानी कि x हमारा क्या है, ओपनिंग इन्वेंट्री, तो ओपनिंग इन्वेंट्री आपकी यहाँ पर आ जाती है 72,000, और जो क्लोजिंग है वो 16,000 ज्यादा है, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू आ जाती है 88,000, जो कि हमें कैलकुलेट करना था। अब फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जब भी होंगे जल्दी जल्दी, क्योंकि इसमें थोड़े से ट्रिकी हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, 3 लाख इज द कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको इसमें दे रखा है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 8 टाइम, इन्वेंट्री एट द बिगिनिंग इज 2 टाइम्स मोर देन द इन्वेंट्री एट द एंड, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो ये तो भाई आप अपने आप से करेंगे, क्योंकि बहुत सिंपल है, इसमें तो कॉस्ट दे रखी है, हमने तो यहाँ पर फिर भी कॉस्ट निकाली, इसमें तो कॉस्ट दे ही रखी है आपको, कॉस्ट दे रखी है आपको, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दे रखा है। ठीक है, और आपको बोल रखा है कि जो इन्वेंट्री एट द बिगनिंग है वो 2 टाइम्स मोर देन द इन्वेंट्री एट द एंड है। ठीक है, अगर हम क्लोजिंग इन्वेंट्री को x मान लें तो हमारी बिगनिंग क्या हो जाएगी, 2x हो जाएगी, 2 टाइम्स मोर देन, यानी कि 2x। ठीक है, अगर आप अपनी क्लोजिंग को x मानोगे तो आपकी बिगनिंग क्या हो जाएगी, 2x। ठीक है, तो एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू x प्लस 2x डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो आप इसको कैलकुलेट करके देखिए, अगर नहीं आता है तो फिर मुझे कमेंट करना। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर अवेलेबल होता है, मैं तो कहती हूँ थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज कीजिए और फिर करके देखिए। आगे आते हैं, एक लास्ट नहीं एक और है। एवरेज इन्वेंट्री कैरिड बाय अ ट्रेडर इज 60,000। ठीक है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 10 टाइम्स, गुड्स आर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन कॉस्ट, फाइंड आउट द प्रॉफिट, यानी कि हमें इसमें क्या निकालना है, जीपी निकालना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए कैसे निकालोगे आप जीपी, बहुत सिंपल सा है क्वेश्चन भी। बस क्या है, जब आप करने बैठो ना तो दिमाग को एकदम ना ऐसा होना चाहिए कि मतलब थोड़ा सा अगर आप इंटरेस्टिंगली करोगे ना तो ये चैप्टर बहुत मजेदार है और एकदम माइंड को एकदम दिमाग को एकदम खोल के रख देता है। देखिए इसमें क्या बोला है, कुछ खास नहीं। देखिए इन्वेंट्री कैरिड बाय अ ट्रेडर, कितनी इन्वेंट्री है उसके पास, एवरेज इन्वेंट्री है 60,000, तो हमें यहाँ जो जो दे रखा है वो लिख लेते हैं। भाई एवरेज इन्वेंट्री हमें दे रखी है 60,000। ठीक है, उसके बाद इन्होंने बोल रहा है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हमें दे रखा है 10 टाइम्स, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हमें दे रखा है 10 टाइम्स। फाइन, इसके अलावा हमें और क्या दे रखा है यहाँ पर, इन्वेंट्री एट द नहीं सॉरी, इसके अलावा है आपका गुड्स आर सोल्ड एट अ प्रॉफिट 10% ऑन कॉस्ट। जो हमारी सेल है वो कितना है, 10% ऑन कॉस्ट है। ठीक है, सेल है हमारी 10, यानी कि RFO हमारा 10% ऑन कॉस्ट है। तो आपकी यहाँ पर एवरेज इन्वेंट्री दे रखी है, टाइम्स दे रखा है, यहाँ से हमारी क्या निकल आएगी, कॉस्ट निकल आएगी। ठीक है, कैसे निकल आएगी, एवरेज इन्वेंट्री 10/1 कर दो इसको, उसके बाद कॉस्ट हमारी नहीं दे रखी तो हम यहाँ से कॉस्ट ऑफ RFO डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री कितनी दे रखी है, 60,000। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कॉस्ट ऑफ RFO कितना आ जाएगा, 6 लाख, 1 0 एक्स्ट्रा बढ़ा दो बस, और क्या करना है इसमें। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ RFO आ गया। फाइन, अब इन्होंने क्या बोला है कि ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो प्रॉफिट जो 10% जो हमारी सेल हुई है 10% ऑन कॉस्ट पर हुई है। ठीक है, तो हमारी यहाँ पर सेल कितनी आ जाएगी, कॉस्ट का 10% ऑन कॉस्ट, 10% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। ठीक है, सेल हमारी हुई है 10% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट,
10% ज्यादा, कॉस्ट से 10% ज्यादा पर हमारी सेल हुई, तो कितनी सेल होगी? 6,60,000 की, क्योंकि 10% कितना आ गया? 60,000। तो यहाँ पे सेल हमारी 6,60,000। तो यहाँ देखिए जीपी हमारा कितना हो जाएगा? 6,60,000 माइनस 6 लाख, तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 60,000। ठीक है, हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया यहाँ पर? 60,000। ठीक है, तो आपका प्रॉफिट इसमें पूछा था, ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 60,000। फाइन। इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन और देखिए। लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर मैं आपको बता दूं कि मुझे करना है आपको। अ कंपनी हैड अ लिक्विड रेशियो, देखो वेरी गुड, क्या दे रखा है आपको? लिक्विड रेशियो दे रखा है 1.6:1, करंट रेशियो दे रखा है 2.4:1, इट्स इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो वाज 5 टाइम्स, इट हैज टोटल लायबिलिटी आपको दे रखी है, टोटल करंट लायबिलिटी आपको दे रखी है 1,50,000। ठीक है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको दे रखा है, इफ गुड्स आर सोल्ड 40% ऑन कॉस्ट। फाइंड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इफ गुड्स आर सोल्ड 40% ऑन कॉस्ट। देखिए इसमें ना करंट एसेट निकाल के ना, करंट एसेट और लिक्विड एसेट निकाल के आपको इसमें इन्वेंट्री कैलकुलेट करनी पड़ेगी पहले। देखिए इसको कैसे करेंगे, आपको यहाँ पर दे रखा है लिक्विड रेशियो, लिक्विड रेशियो दे रखा है, तो हमारे लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला होता है लिक्विड एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी। तो लिक्विड रेशियो से हम यहाँ लिक्विड एसेट निकालो, देखो क्या दे रखा है आपको? 1.6:1, और लिक्विड एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी हमें यहाँ पर दे रखी है 1,50,000। क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको, 1,50,000 मल्टीप्लाई 1.6 इज इक्वल टू लिक्विड एसेट। ठीक है, 15 चुके 90, 0 9, 15 एकम 15 और 9 24 और 1 2 3। ठीक है, 2,40,000 आपकी आ गई लिक्विड एसेट। इसी तरह से हम क्या निकालेंगे? करंट रेशियो आपको दे रखा है, करंट एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी। करंट एसेट निकलेगी, देखिए क्वेश्चन कहाँ पहुंचेगा, करंट एसेट निकल जाएगी यहाँ से, ये दे रखा है 2.4:1, तो करंट एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी 1,50,000। ठीक है, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई 2.4 मल्टीप्लाई 1,50,000 इज इक्वल टू करंट लायबिलिटी। तो इसको करो, कितना हो जाएगा? 15 चौके 60 और 6 15 दूनी 30 और 6 36, 3,60,000। कितनी हो गई? 3,60,000। अब यहाँ से देखिए क्या निकल के आएगा? झोल, इन्वेंट्री। क्या निकल के आएगी? इन्वेंट्री। कैसे? करंट एसेट माइनस लिक्विड एसेट। मैंने आपको पहले लिखवा रखा है फॉर्मूला, यहाँ देखिए क्या बढ़िया आपको इन्होंने झोल बना के दे दिया है। ठीक है ना, यहाँ से क्या निकल गया? इन्वेंट्री। तो इसको क्या मानोगे? एवरेज इन्वेंट्री। फाइन, यहाँ देखिए कितनी हो जाएगी ये? 1,20,000। कितनी आ गई इन्वेंट्री हमारे पास? 1,20,000। इससे आगे इन्होंने क्या कह रखा है? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दे रखा है ना हमें, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दे रखा है हमें 5 टाइम्स। तो यहाँ पर देखिए कैसे इसको लिखेंगे, मैं इसको रफ कर दूं यहाँ से मैं इतना रफ कर देती हूँ इसको। ठीक है, तो आपके पास देखिए यहाँ देखिए इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में 5 टाइम्स, यानी कि 5/1। कॉस्ट हमें चाहिए कॉस्ट ऑफ RFO। ठीक है, और एवरेज इन्वेंट्री हमारे पास आ गई 1,20,000। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई 12×60, तो ये हमारे पास हो जाएंगे 6 लाख। ठीक है, क्या आ गई आपकी? कॉस्ट ऑफ RFO। ठीक है, और हमारे जो गुड्स जो सेल हुए हैं वो इन्होंने कह रखा है हमारे गुड्स 40% प्रॉफिट पर सेल हुए हैं, 40% प्रॉफिट पर सेल हुए हैं। ठीक है, तो हमारी यहाँ से सेल देखिए कितनी हो जाएगी फिर भाई? 6 लाख हमारा। ठीक है, और इसका 40% कितना हो गया? 2,40,000। तो 2,40,000 के प्रॉफिट पर हमारे गुड सेल हुए हैं, तो हमारी सेल एक्चुअल में हो कितनी जाएगी? 6 लाख प्लस 2,40,000, तो ये आएगी आपकी 8,40,000। तो हमारा RFO क्या आ जाएगा इसमें? 8,40,000। ठीक है, इज इट राइट?
8,40,000। क्या था? कुछ भी नहीं, बस क्या दिमाग लगाना था कि हमें लिक्विड दे रखा था और हमें करंट रेशियो दे रखा था। अब भाई क्या करें, क्योंकि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो तो दे रखा है, लेकिन ना तो कॉस्ट दे रखी ना एवरेज इन्वेंट्री। तो भाई कॉस्ट तो किसी भी हाल में हमें दिख नहीं रही, क्योंकि हमारे कोई ऐसे आइटम है ही नहीं कि कॉस्ट निकल जाए। तो हमने क्या सोचा, चलो इन्वेंट्री निकालते हैं, क्योंकि इन्वेंट्री निकल सकती है भाई। करंट एसेट यहाँ से निकल जाए, लिक्विड एसेट वहां से, उसके बाद करंट एसेट माइनस लिक्विड एसेट, क्या निकल आई आपकी? इन्वेंट्री। अब इन्वेंट्री के साथ ही सारा खेल करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं और आप कंफ्यूज, तो कंफ्यूज मत हो, ये दिमाग चले। कितना अच्छा माइंड खोलता है ये चैप्टर, सबसे अच्छा लगता है मुझे, मेरा फेवरेट है। क्यों? क्योंकि बहुत अच्छा माइंड खोल देता है ये। जितना इसको करने में इंटरेस्ट आता है ना, शायद ही किसी और चैप्टर को करने में आता होगा। क्यों? इसमें ना हमें देखना पड़ता है यार, कहाँ से क्या निकल आएगा, कैसे उसको निकाल दें, कैसे सॉल्व हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो होगा, कुछ तो छुपा रखा होगा। तो इसी के साथ हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो यहाँ पर हम इसको खत्म करते हैं और इसी के साथ लेते हैं अलविदा। इसके बाद हम नेक्स्ट रेशियो करेंगे, कोशिश करेंगे कि उनको हम जल्द से जल्द खत्म करें। ओके, तो चलते हैं इसी के साथ। थैंक यू। और साथ में ही आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।